नमस्कार साथियों, END मोटिवेशन में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। इस बात को ध्यान रखें कि आपकी परेशानी सिर्फ आपके मन की एक स्थिति है। इससे छुटकारा पाने के लिए मन को शांत रखते हुए सही उपायों पर काम भी आपको ही करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन शांत हो जाए तो ये कहानी आपकी मदद करेगी। एक सेठ के पास बहुत धन संपत्ति थी, किंतु फिर भी उसके मन को शांति न थी। एक दिन किसी व्यक्ति ने बताया कि किसी नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि देता है जिससे मनचाही वस्तु प्राप्त हो जाती है। सेठ उस साधु के पास जाकर बोला, महाराज, मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मन की शांति नहीं है। साधु ने कहा कि बेटा, जैसा मैं करूं उसे चुपचाप देखते रहना, इससे तुम्हें मन में शांति करने की युक्ति मिल जाएगी। अगले दिन साधु ने सेठ को कड़ी धूप में बिठाए रखा और खुद कुटिया में चले गए। सेठ गर्मी से बेहाल हो गया मगर चुप रहा। दूसरे दिन साधु ने उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया और स्वयं तरह तरह के पकवान खाता रहा। सेठ इस दिन भी चुप रहा। तीसरे दिन सेठ गुस्से में वहां से जाने लगा तो साधु बोला, क्यों, क्या हुआ? इस बात पर सेठ बोला, महाराज, मैं यहाँ बड़ी आशा लेकर आया था किंतु मुझे यहाँ निराशा ही मिली। इस बात के उत्तर पर साधु ने कहा, मैंने तो तुम्हें शांति की युक्ति बता दी। पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बैठने के लिए कहा और मैं स्वयं कुटिया में बैठा तो तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आएगी। यह तुम्हें समझ नहीं आने पर मैंने तुम्हें भूखा रखा और खुद भरपेट खाया। उससे मैंने तुम्हें समझाया कि मेरी साधना से तुम्हें सिद्धि नहीं मिलेगी। उसी तरह शांति भी तुम्हें अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से ही मिलेगी। मैं तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकता, उसके लिए तुम्हें खुद ही मन की शांति प्रदान करने वाले काम करने होंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें खुल गईं और वह साधु से आशीर्वाद लेकर अपने घर चला गया। ऐसे करने से न सिर्फ इमोशनली और मेंटली आप मजबूत होंगे बल्कि फिजिकली भी कई लाभ इस थेरेपी के उठा सकते हैं। आजकल के हेक्टिक शेड्यूल में कुछ देर शांत बैठना बहुत मुश्किल है, जबकि पूरे दिन में 1 घंटा शांत रहना आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। आपको सुनकर अजीब लगेगा लेकिन मौन रहना एक तरह की थेरेपी है। इससे आपको एक नहीं अनगिनत फायदे मिल सकते हैं। ऐसे करने से न सिर्फ इमोशनली और मेंटली आप मजबूत होंगे बल्कि फिजिकली भी कई लाभ उठा सकते हैं। 1 घंटा चुप रहने के कितने लाभ हैं, आइए आर्टिकल में आपको बताते हैं। 1 घंटा शांत रहने के फायदे। पहला फायदा। इसका पहला फायदा, आप रिलैक्स माइंड करते हैं। इससे आपकी पूरे दिन की थकान और काम का तनाव कम होता है। 1 घंटे शांत रहने से स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। इससे आपका दिमाग शांत होता है जिससे आप मेंटली फ्री महसूस करते हैं। दूसरा फायदा, 1 घंटा शांत रहने से आप क्रिएटिव होते हैं। इससे आपके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं। आपको बता दें कि राइटर और आर्टिस्ट का साइलेंट थेरेपी एक जरूरी हिस्सा है। जब आप अपने दिमाग को कुछ देर शांत रहने के लिए स्पेस देते हैं तो इससे आपके क्रिएटिव माइंड का दरवाजा खोलता है। तीसरा फायदा, शांत रहने से आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप ज्यादा अटेंटिव होते हैं। ऐसा करने से आपकी सीखने की क्षमता और तेज होती है, जो कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बड़े फायदेमंद साबित हो सकती है। चौथा फायदा, शांत रहने से आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनते हैं।
इससे आप अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इससे आप इमोशनली बहुत अवेयर होते हैं, जो लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में मदद कर सकते हैं। 5वां फायदा, ऐसा करने से आपको नींद अच्छी आती है। यह आपके दिमाग को शांत करती है, जिससे आपकी सोने में आने वाली कठिनाई दूर होती है। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहता है, साथ ही इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होता है। शांत बने रहने से ही मिलेगा सम्मान। अमूमन 2 तरह की परिस्थितियों में लोग अपना धैर्य खोते हैं। एक तो तब जब उन्हें किसी ने तकलीफ पहुंचाई हो लेकिन वो माफी नहीं मांगता, और दूसरा तब जब सामने वाला गुस्सा करके अपना काम करवाने की कोशिश करता है। इसे इमोशन ब्लैकमेलिंग भी कहते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए या फिर मजबूती के साथ स्थिति को नियंत्रित में लेना चाहिए। चिल्लाना हरगिज नहीं चाहिए। कई बार स्थितियां ऐसी बनती हैं कि आपको लगता है आपका चिल्लाना जरूरी है, लेकिन अगर खुद से कहें कि मैं चिल्लाता नहीं हूं तो आप ऐसा कर लेंगे। आपकी पहचान उन लोगों में होने लगेगी जो हर परिस्थिति में शांत रहते हैं। शांत लोगों पर भरोसा भी ज्यादा होता है। उन्हें ज्यादा सम्मान और जिम्मेदारियां मिलती हैं। वे लंबे समय तक आपके साथ बने रहते हैं। जो लोग शांत रहते हैं वे भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत भी होते हैं। शोध बताते हैं कि ये गुण किसी भी कार्य में उन्हें सफलता दिला सकता है। हमेशा गुस्सा करने वाले व्यक्ति से सामना होने पर उत्तेजित होना बहुत आसान होता है। अगर आपको प्रतिक्रिया देना नहीं आता है तो गुस्सा करके आप बहुत आसानी से परिस्थिति को जटिल बना सकते हैं। वहीं शांत बने रहने से आप स्थिति को विनम्रतापूर्वक अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। कई बार दूसरे का गुस्सा दरअसल आप पर नहीं होता है। शोध बताते हैं कि जब लोगों को ये पता चलता है कि सामने वाले के गुस्से की वजह वे नहीं हैं, तो उन्हें तकलीफ भी नहीं होती है। शोध में ये भी पाया गया है कि किसी भी व्यक्ति के गुस्से को शांत करना है तो सबसे पहले हमें उसका ध्यान बांट देना चाहिए। ऐसा उन्हें हंसाकर भी किया जा सकता है, लेकिन ये रणनीति तभी काम की है जब गुस्से की तीव्रता अधिक न हो। शांत रहना जरूरी है क्योंकि एक व्यक्ति का गुस्सा पूरी टीम की उत्पादकता और हौसला गिरा देता है। टेंशन फ्री रहने में मेडिटेशन कर सकता है आपकी काफी हद तक मदद। जब भी आपका मन अशांत हो, थोड़ी देर किसी शांत जगह पर बैठकर ध्यान लगाएं। इस दौरान किसी भी तरह के विचारों को दिमाग में न आने दें। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको फील होंगे मेडिटेशन के फायदे। माइंड पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है। 2. अच्छी नींद लें। पर्याप्त और सुकून भरी नींद ओवरऑल हेल्थ को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है। वहीं उसके उलट अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो मूड खराब और सोचने समझने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। तो अगर आप अपने दिमाग को रिलैक्स रखना चाहते हैं तो 7 से 8 घंटे की नींद लें। 3. मल्टीटास्किंग की आदत छोड़ दें। खुद को बेस्ट साबित करने के चक्कर में और कई बार मजबूरीवश हम एक साथ कई काम निपटाने लगते जाते हैं। ये मल्टीटास्किंग की आदत हमारे दिमाग पर असर डालने लगता है। मल्टीटास्किंग आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर पर हुई स्टडी बताती है कि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है। इसलिए जरूरी है कि एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें।